अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए एंड ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। ठीक है। आज जो जैसे आपको पता है कि आजकल जो मैं टॉपिक कवर कर रहा हूँ वो विजिबिलिटी ग्राफिक्स है। विजिबिलिटी ग्राफिक का मतलब ये है कि चीज़ें किस तरह से आपने हाइड करनी है, चीज़ें किस तरह से आपने आइसोलेट करनी है, चीज़ें किस तरह से आपने अनहाइड करनी है, चीज़ें किस तरह से आपने जो है ऑफ करनी है। विजिबिलिटी ग्राफिक में जाके चेक बॉक्स जो होती हैं किस तरह से उसको ओवरराइड करना है। ठीक है, व्यू रीजन्स क्या होती हैं, ठीक है, व्यूज़ क्या होती हैं, उसको किस तरह से आपने छोटा करना बड़ा करना। तो हमारा जो आजकल जो टॉपिक जो कवर हो रहा है वो है विजिबिलिटी ग्राफिक। तो विजिबिलिटी ग्राफिक के बारे में ही बात होगी और आज का जो टॉपिक है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो व्यू रेंज के मतलब होगा कि व्यू रेंज क्या होती है और व्यू रेंज को किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से उसको जो है उसके बाद जो है उसको अप्लाई करती हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप हम जो है उनको उसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्यू रेंज होती क्या है। ठीक है। अच्छा, व्यू रेंज इन ए रेविट। व्यू रेंज इन ए रेविट रेफर टू द डेप्थ एंड हाइट लिमिट्स ऑफ ए व्यू। यानी व्यू रेंज एक ऐसी चीज़ होती है जो बेसिकली बिल्डिंग की हाइट को देख रही होती है या बिल्डिंग की डेप्थ को देख रही होती है। ठीक है। मतलब अगर हम किसी भी बिल्डिंग को स्लाइस करें, कट करें बिल्डिंग को, तो फिर हम जो है ये देख रहे होते हैं कि लेवल 1 कहाँ है, लेवल 2 कहाँ है, लेवल 3 कहाँ है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम हाइट्स को देख रहे हैं। डिफरेंट फ्लोर्स होती हैं, जो वो फ्लोर जब देख रहे होते हैं तो वो हाइट को ही मेजर कर रहे होते हैं। डिफाइनिंग व्हाट इज़ विजिबल इन द व्यू, और ये डिफाइन कर रहे होते हैं कि कौन सा जो है चीज़ है जो है विजिबल है और कौन सी चीज़ है वो विजिबल नहीं है। इट इज़ ए क्रिटिकल सेटिंग्स फॉर कंट्रोलिंग द डिस्प्ले ऑफ एलिमेंट्स इन ए व्यू। और किसी भी व्यू के अंदर जो है इन सेटिंग्स को जो है कंट्रोल करना, ठीक है, इनको डिस्प्ले इनका दिखाना वो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो जब वो इंटरव्यूज़ के लिए आती हैं या इंटरव्यूज़ देती हैं या वो जब काम कर रहे होते हैं तो व्यू रेंज में फंस जाती हैं और व्यू रेंज में उनको ये नहीं पता लगता कि व्यू रेंज में हमने करना क्या है और किस तरह से करना है, चीज़ों को मैनेज करना है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि आपको ये बताऊँ, ये समझाऊँ कि व्यू रेंज होती क्या और व्यू रेंज में हम किस तरह से जो है रह के काम करते हैं। ठीक है। ये व्यू रेंज है जो एमईपी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक जैसे उसी तरह से होती है और व्यू रेंज जो आर्किटेक्चर स्टूडेंट हैं, स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स हैं, उनके भी उसी तरह से होती है। इंशाल्लाह मैं आगे जाके एमईपी के जो वीडियोस भी बनाऊंगा इंशाल्लाह, उसके भी ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा और स्ट्रक्चर के भी ट्यूटोरियल्स इंशाल्लाह बनाऊंगा और फिर और भी बहुत सारे टूल हैं उनके बारे में ये इंशाल्लाह। तो बस दुआ कर दीजिएगा मेरे लिए। ठीक है, अल्लाह मुझे ज़िंदगी दे और मैं ये सारे काम जो करता रहूँ और आप तक चीज़ें जो आती रहें और आपकी ज़िंदगी को जो है ये आसान बनाए। हाउ टू यूज़ व्यू रेंज। एक्सेस व्यू रेंज, सबसे पहले आपने जो है व्यू रेंज किस तरह से इस्तेमाल करना है। एक्सेस व्यू रेंज, आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ टैब के अंदर जाके आप व्यू रेंज को एक्सेस करेंगे। ओपन द व्यू प्रॉपर्टीज़, आप व्यू रेंज की जो प्रॉपर्टीज़ उनको ओपन करेंगे और उसके अंदर जितनी भी रेंजेज हैं उनको आप एडजस्ट करेंगे, उनको सेट करेंगे। सेट डेप्थ, उसके बाद आप डेप्थ सेट करती हैं, उसके अंदर टॉप प्लेन आपके पास होता है वो सेट करती हैं, उसमें कट प्लेन आपका होता है वो आप सेट करती हैं, उसके अंदर डेप्थ होती है वो भी आप जो है सेट करती हैं। सेट हाइट, एडजस्ट टॉप एंड बॉटम क्लिप प्लेन्स। ठीक है, इसी तरह आपके पास टॉप एंड बॉटम जो क्लिप प्लेन्स होती हैं उनको भी हाइट जो है आप वो कंट्रोल कर रहे होती हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कि हम इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं। बेनिफिट यूजिंग ऑफ व्यू रेंज, ठीक है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, जो आपकी परफॉर्मेंस होती है रेविट की वो बहुत अच्छी हो जाती है। लिमिटिंग द व्यू रेंज कैन इम्प्रूव रेविट परफॉर्मेंस। ठीक है, यानी आपकी जो इम्प्रूव परफॉर्मेंस होती है उसको लिमिट करता है व्यू रेंज, कैन इम्प्रूव रेविट परफॉर्मेंस। बेटर विजुअलाइजेशन, और आपकी जो विजुअलाइजेशन होती है, चीज़ों को देखने की सलाहियत होती है वो बहुत बेहतर हो जाती है और किसी भी फ्लोर के ऊपर बैठ के आप किसी भी फ्लोर की चीज़ें जो है वो देख सकते हैं। एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन, और जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि रेविट 2D का ही नाम नहीं है, 3D का ही नाम नहीं है, बल्कि जो है डाटे का भी नाम है। ठीक है, मेटा डाटा जो है वो भी इसके अंदर हम कलेक्ट करते हैं, उसके डाटाबेस भी होता है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन भी होती हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं किसी भी BI सॉफ्टवेयर के अंदर। करेक्ट व्यू रेंज सेटिंग इंश्योर एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन, और आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो भी जो है बिल्कुल एक्यूरेट आ जाती है। कॉमन एप्लीकेशन
ठीक है। एप्लीकेशन क्या क्या होती हैं, ठीक है। फ्लोर प्लान जो होते हैं हमारे पास, उसके अंदर हम इसको अप्लाई करते हैं ताकि डिफरेंट फ्लोर्स को हम दे सकें और उनके डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनको डिस्प्ले को हम जो है कंट्रोल कर सकें। सेक्शन व्यू, एडजस्ट व्यू रेंज टू हाईलाइट स्पेसिफिक डिटेल, और इसी तरह व्यू रेंज को हम हाईलाइट करते हैं ताकि स्पेसिफिक डिटेल्स को हम जाके देख सकें सेक्शन व्यू के अंदर। चलिए, मैंने रेविट अब खोल लिया है और रेविट पे ना हम जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड की कोशिश करते हैं। ये जैसे मैंने ना लेवल 2 खोला हुआ है, ठीक है, इसमें लेवल 2 खोला हुआ है, तो अगर लेवल 2 में बैठा हुआ हूँ और मैं लेवल 1 की चीज़ें देखना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। तो व्यू रेंज जो है ना वो बेसिकली इन चीज़ों में हमें हेल्प करता है कि हम किसी भी लेवल के अंदर बैठ के किसी भी फ्लोर की चीज़ें जो है वो हम देख सकते हैं। पहले तो हम कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं रेविट के अंदर, ठीक है, कि व्यू रेंज होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके पास ना लेवल 2 है, फर्स्ट करें आप लेवल 2 के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कट प्लेन है, अबव है और ये आपका टॉप प्लेन है, ठीक है। ये टॉप है, ये अबव है, ये कट प्लेन है और ये आप डेप्थ है, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो कट प्लेन होता है, ठीक है। कट प्लेन का मतलब ये होता है कि आप बिल्डिंग को उस जगह से जो है बिल्डिंग को स्लाइस कर रही हैं, ठीक है। मैं कहाँ से स्लाइड कर, अच्छा, तो इसमें मैं बता रहा था कि यहाँ पे आपका जो कट प्लेन होता है ना बेसिकली आपको वर्टिकली जो है बिल्डिंग को स्लाइड कर रहा होता है, और उसकी स्लाइसिंग कितनी यहाँ पे 1200 पे। तो 1200 हाइट पे लेवल 2 से लेकर जितनी भी चीज़ें आपकी होंगी सब आपको नज़र आएंगी, ठीक है। और अगर आप उसको कट प्लेन को शिफ्ट करके टॉप प्लेन पे यहाँ पे ले जाएंगे जिसकी हाइट जो 3600 है, तो फिर आपको ये दो वाली विंडोज, जो छोटी विंडोज़ हैं, ये आपको नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। फिर आपको ये बड़ी दो विंडोज नज़र नहीं आएंगी, फिर आपको ये नज़र आएंगी। तो इस तरह से चीज़ों को आप सेट कर सकते हैं। और डेप्थ के अंदर 600 आपने दिया भी है, 600 से बढ़ के भी हो सकता है। इसी तरह कट प्लेन की हाइट भी चेंज हो सकती है, अबव की भी चेंज हो सकती है, टॉप की भी चेंज हो सकती है। मैंने एक मिसाल दी हुई है, एक एग्जाम्पल दी हुई है आपको। तो अगर फर्ज करें आप डेप्थ में कोई चीज़ देखना चाहते हैं तो फिर आप जो है उतना डेप्थ नीचे ले जाएं, ठीक है। डेप्थ उस हद तक लेके जाएं जिस हद तक आपको पता हो कि ये चीज़ जो है मेरी अवेलेबल हो जाएगी या ये चीज़ जो है मुझे नज़र आनी शुरू हो जाएगी। जैसे आपके स्ट्रक्चर्स प्लेन होते हैं, स्ट्रक्चर्स का काम जो होता है वो बेसिकली डेप्थ के अंदर ज़्यादातर फाउंडेशन वगैरह होती हैं, ठीक है। तो उनको आपने देखना होता है, तो वो आप किसी भी फ्लोर के ऊपर बैठ के उनको आप देख सकते हैं। और वो डेप्थ जो है वो अपनी मर्जी से जो आपकी रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आप जाके देखना चाहते हैं उसको उस हिसाब से उसको सेट कर लेते हैं। तो फिलहाल जो हमारे लिए यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है। अबव के बारे में भी मैं आगे जाके तफसील से बताऊंगा, टॉप के बारे में भी आगे जाके मैं तफसील से बात करूंगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कट प्लेन है। अब मैं करूँगा क्या, ये कट प्लेन जो 1200 पे है ना ये मैं 3600 पे लेके जा रहा हूँ। यानी ये वाला कट प्लेन है, यहाँ मूव होके यहाँ टॉप पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। जब यहाँ पे आ जाएगा तो फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो दो विंडो छोटी हैं, क्या हम ये क्या हमें ये नज़र आती हैं कि नहीं नज़र आती, ठीक है। तो मैं लेवल 2 पे चला जाता हूँ, ठीक है। लेवल 2 पे चले जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं व्यू रेंज को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमेशा आपका व्यू रेंज होता है, ठीक है। और मैंने इसको जाके यहाँ पे 3600 कर दिया, ठीक है, कट प्लेन को। जब इसको मैं 3600 किया, अप्लाई किया, तो होता क्या है, वहाँ पे एक मैसेज आ रहा है। मैसेज क्या आ रहा है, एरर, टॉप क्लिप प्लान इज सेट बिलो द कट प्लान। वो कह रहा है कि जो आपका टॉप वाला प्लान है ना, जो टॉप वाला जो आपका ऑफसेट है वो नीचे वाले से भी कम है, ठीक है। तो यहाँ तो ये वाला टॉप वाला ये 3600 होना चाहिए था, यहाँ फिर ये 3600 से ज़्यादा होना चाहिए था, ठीक है। तो इसे मैं कर देता हूँ और इसको जाके मैं 3600 कर देता हूँ, ठीक है। 3600 कर दिया, ठीक है, 3600, 3600, ठीक है, 3600 कर दिया। और इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको पास बड़ी विंडोज नज़र आ रही हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसको 3600 करूँगा और अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे देखेंगे आपकी विंडो, ये जो व्यू है चेंज हो जाएगा। एक इसकी चीज़ मैं और दिखाना चाह रहा था, वो ये थी कि जब आप शो में यहाँ आपके पास शो आ रहा होता है, व्यू रेंज में शो करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 में आपके पास प्राइमरी रेंज टॉप आ रहा है, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे ये जो रेड डॉटेड लाइन लगी हो ये आपका जो प्लेन है, जिसे क्या कहते हैं, प्राइमरी रेंज टॉप। उसके बाद 2 नंबर है, 2 नंबर प्राइमरी रेंज कट प्लेन। 2 नंबर जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कट प्लेन है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वही स्लाइस कर रहा होता है। तो दो जो आपका कट प्लेन है, ठीक है। उसके बाद तीसरा प्राइमरी रेंज बॉटम, ठीक है। आपका तीसरा जो है ये प्राइमरी रेंज बॉटम, जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, ठीक, जहाँ से आप देख रहे हैं, ठीक है, जो आपका लेवल 2 है।
ठीक है 3। उसके बाद आपका आ जाता है व्यू डेप्थ लेवल, ठीक है, ये देखें व्यू डेप्थ लेवल, ये आपका 3 से और 4 तक व्यू आपका डेप्थ लेवल आ जाता है, ठीक है। उसके बाद 5 है प्राइमरी रेंज, 5 नंबर पे आपकी प्राइमरी रेंज, यानी आपके टॉप से लेके और जहां आप बैठे हो ये आपकी प्राइमरी रेंज कहलाती है, ठीक है। उसके बाद 6 है व्यू डेप्थ, ठीक है, 6 आपकी व्यू डेप्थ होती है, जहां पे आप बैठे होते हैं और नीचे जहां तक नीचे तक आप देखना चाहते हैं वो आपकी व्यू डेप्थ होती है, ये आपकी 6 नंबर है। उसके बाद 7 है व्यू रेंज, ठीक है, 7 आपकी फुल कंप्लीट, इसे हम कहते हैं व्यू रेंज, ये टोटली हम इसे कहते हैं व्यू रेंज, ठीक है। तो ये ज़रा समझाने के लिए उन्होंने साथ में जो है इमेज भी बना दिया रेविट के अंदर, ताकि आपको समझ आ जाए। तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ। हाइड करने के बाद मैंने 3600 ऊपर वाला दे दिया है और 3600 या कट प्लेन हो गया, ठीक है। तो अब मेरा प्लेन जो है ऊपर जा रहा है उन विंडोज़ पे जो छोटी लगी हुई थी, ठीक है, छोटी विंडोज़ मैं अप्लाई किया, ओके किया, तो ये देखिए छोटी विंडोज़ आपको नज़र आनी शुरू होगी, ठीक है। पहले आपको बड़ी विंडोज़ यहाँ पे नज़र आ रही थी, अब आपको छोटी विंडोज़ नज़र आ रही होगी, क्योंकि कट प्लेन जो है बहुत ऊपर चला गया है, तो क्योंकि आपको दरवाजे भी नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर जाता हूँ व्यू रेंज के अंदर और इसको जाके मैं फर्स्ट करे 2200 कर देता हूँ, ठीक है, ओके कर देता हूँ, तो देखें आपको जो है दरवाजे भी आपको नज़र आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। और अगर मैं व्यू रेंज को यहाँ पे 2500 कर देता हूँ तो आपको दरवाजे नहीं नज़र आएंगे, इसलिए कि आपका जो कट प्लेन होता है, ठीक है, वो कट प्लेन उस जगह पे होना चाहिए जितना दरवाजे की हाइट है, ठीक है। फर्ज करिए दरवाज़ा आपका 7 फुट है, ठीक है, तो 60 फुट के अंदर आपका जो है कट प्लेन आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं मैट्रिक्स में काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये कैलकुलेट कर लें, आप खुद ही कैलकुलेट कर लें कि वो कहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखें कि आपकी जो कट प्लेन होगा वो कट प्लेन जिस चीज़ के ऊपर आ रहा होगा, जिस चीज़ के थोड़ा सा भी टच कर रहा होगा नीचे से या ऊपर से या सेंटर से, वो चीज़ आपको कंप्लीटली नज़र आएगी। और जैसे मैंने बताया ना कि आपके जो व्यू रेंज होती है, ठीक है, वो कम से कम जो टॉप वाला प्लेन होता है ना, ठीक है, वो कट प्लेन के कम से कम बराबर होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद अगर आपने 3600 रख दिया है, ठीक है, 3600 यहाँ पे रख दिया, तो ये जो आपकी वैल्यूज है कट प्लेन वाली, बॉटम वाली, डेप्थ वाली, ये आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसका ख्याल रखना कि ये 3600 से कम हो या बराबर हो। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ है जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ना कि बाउंड्री लाइन नज़र आ रही है आपको, ये देखिए ये वाली है। ये बेसिकली क्या होती है, कभी कभी हमें ये होता है कि हम ये चाहते हैं कि किसी ख़ास एरिया पर व्यू रेंज जो है वो उसका जो है अमल ना हो, ठीक है, व्यू रेंज उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो, तो फिर हम कहते हैं कि प्लान रीजन, हम इसे कहते हैं कि हमने प्लान रीजन बनाई हुई है, ठीक है, हमने प्लान रीजन क्रिएट किया हुआ है ताकि जो है ये चीज़ नज़र आए, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट करें इसको लेवल 2 के ऊपर हूँ, ठीक है, और मैं लेवल 2 के ऊपर रह के कुछ चीज़ें नहीं देखना चाहता हूँ, तो मैं प्लान रीजन बना के उसके ऊपर जो है कोई रेंज अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं फिर फर्ज करें इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, डिलीट कर देता हूँ, तो फिर आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास ना और कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना है कि जब आपने कोई चीज़ जो है किसी फ्लोर के अंदर रह के किसी ख़ास एरिया के अंदर आप व्यू रेंज अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके अंदर रह के भी आप जो है अपनी व्यू रेंज है उसको अप्लाई कर सकते हैं।